अपनाए हुर्मज़ बंद रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का मनसब संभालने के बाद पहले पैगाम में मुश्तबा खामनाई का ऐलान। कहा, मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौजी अड्डे बंद करें वरना हमलों के लिए तैयार रहें। हम सिर्फ फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। अमरीकी अड्डे बंद न हुए तो हमले जारी रहेंगे। हम अपने शोहदा खुसूसन मनाब स्कूल के शोहदा का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। दुश्मन को ईरानियों का खून बहाने का हिसाब देना पड़ेगा। जो जो नुकसान पहुंचाया उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। जंग जारी रही तो तमाम महाजों को फाल करूंगा। अवामी यकजहती से दुश्मन को शिकस्त देंगे। अवाम ने दुनिया को दिखाया कि ईरानी अजीम कौम है। दुश्मन ईरानी अवाम को निशाना बना रहे हैं। हम पड़ोसियों से दोस्ताना रवाबत पर यकीन रखते हैं। खित्ते में अमरीकी फौजी मौजूदगी कशीदगी और जंग को बढ़ा रही है और अगर ये अड्डे बरकरार रहे तो इन पर हमलों का खतरा मौजूद होगा। अवाम की हिमायत के बगैर मेरी कोई अहमियत नहीं। तमाम ईरानियों से मुत्तहिद रहने की अपील करता हूँ। अली खामनेई को 10 रमजान को कुरान पढ़ते हुए शहीद किया गया। अवाम की खिदमत के लिए कुरान से रहनुमाई हासिल करूंगा। अल्लाह की रहनुमाई से अजीम रहनुमाओं की तकलीद करता रहूंगा। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल मजीद कशीदा। अपनाए हुर्मज़ नया महाज जंग। ईरान के ड्रोन बोट्स और बारूदी सुरंग से जहाज़ों पर हमले जारी। ईरान ने अपनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए इजाज़तनामा लाजमी करार दे दिया। ईरानी नेवल चीफ रियर एडमिरल अली रजा तिंगसी का कहना है कि अपनाए हुर्मज़ से बगैर इजाज़त किसी जहाज़ को गुजरने नहीं दिया जाएगा। महफूज रास्ते के बयानात खोखले हैं। मुश्तरका फौजी कमांड खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने कहा कि जवाबी हमलों की पॉलिसी खत्म कर दी। अमेरिका और इसराइल को सजा देने के लिए मुसलसल हमलों की पॉलिसी इख्तियार करने जा रहे हैं। तेल की कीमतों को मसनूई तरीकों से कम नहीं किया जा सकेगा। $200 फी बैरल की तवक्को रखी जाए। इसराइल, अमेरिका और इत्तेहादियों के जहाज हदफ बनाएंगे। ओमान के सलाला पोर्ट पर तेल के जखीरे पर हमले में मुलविस होने की तरदीद। अपनाए हुर्मज़ में तेल बरदार जहाजों की हिफाजत का अमरीकी मंसूबा मुअख्खर। अमरीका ने तैयारी न होने का एतराफ कर लिया। अमरीकी वजीर तवानाई क्रिस राइट कहते हैं अमरीकी बहरिया अभी अपनाए हुर्मज़ में ऑयल टैंकर्स को सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं। अपनाए हुर्मज़ में सिक्योरिटी प्लान पर काम जारी है। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई हफ्तों में मुकम्मल होगी, महीनों में नहीं। इमरजेंसी ऑयल एड से जल्द गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो जाएगी। इमरजेंसी तेल के इजरा पर कोई इजाफी खर्च नहीं होगा। तेल की कीमत $200 फी बैरल तक पहुंचने का इम्कान नहीं। ईरान ने जंग खत्म करने के लिए 3 शराइत रख दी। सदर मसूद पेशगान कहते हैं कि जंग खत्म करने का वाहिद रास्ता ईरान के हुकूक को तस्लीम करना, मुआवजे की अदायगी और बैनुल-अक़वामी ज़मानतें हैं। रूस और पाकिस्तान के रहनुमाओं से खित्ते में ईरान के अमन के आज़म को दोहराया। ईरान की पॉलिसी खित्ते में इस्तेहकाम और अमन को फ़रोग देना है। ईरान के जायज़ मुतालबा तस्लीम कर लिए जाएँ तो जंग के खात्मे और देरपा अमन की राह हमवार हो सकती है। ईरानी मुश्तरका फौजी कमांड के तर्जुमान का अमरीका और इसराइल को मुकम्मल सजा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान। ईरानी जनरल फिदवी ने ट्रंप के कामयाब दावे को झूठा करार दे दिया। कहा, अमरीकी सदर नाकामी छुपाने के लिए रोज से कोशिश में है कि जंग बंदी का ऐलान हो। दुश्मन ने जंग जीती होती तो दुनिया को सालसी के लिए जमा ना करता। अमरीका को समझ आ चुकी कि वो इसमें कामयाब नहीं हो सकता। ट्रंप ईरान में अमली तौर पर आकर देखें। मशरिक़ वुस्ता में अमन लाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। मुलाकात में खित्ते और इलाके इस्लाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में चंद घंटे क़याम करेंगे। नए वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और सीनियर वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। कामरान टिसोरी आउट। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भिजवाई समरी की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म से निहाल हाशमी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने गवर्नर सिंध तैनात होने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल और आइंदा के मंसूबों पर गुफ्तगू हुई। राना सनाउल्लाह इसहाक़ डार और दीगर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी का ताल्लुक कराची से है। 1997 से 1999 तक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के मुशीर बराए कानून और इंसाफ और इंसानी हुकूक रहे। मीडिया से गुफ्तगू में निहाल हाशमी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की इनायत है। सदर आसिफ जरदारी का भी शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान के तमाम सियासी कारकुनों और सिंध के हर फर्द का शुक्रगुजार हूँ। आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करूँगा।
गवर्नर सिंध की तब्दीली का फैसला, मुत्तहिदा ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। कहा विफाक की जानिब से एमक्यूएम पाकिस्तान को फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। गवर्नर सिंध की तब्दीली का इल्म ज़राए अबलाग से हुआ। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, हमें बार बार बताया गया कि गवर्नर कामरान टिसोरी ही होंगे। हमारा नून लीग से मुआहिदा है, पीपल्स पार्टी से नहीं। गवर्नर सिंध की तब्दीली से शहबाज शरीफ और नून लीग की साख भी खराब होगी। नून लीग समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अजीज है तो रखें। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एतमाद में लेना तो दूर की बात, पूछा तक नहीं। तर्जुमान पीपल्स पार्टी सादिया जावेद ने गवर्नर सिंध की तब्दीली वफाक का इख्तियार करार दे दिया। कहा वज़ीर आज़म से मुलाकातों में गवर्नर सिंध की तब्दीली पर इत्तफाक हुआ था। सारी जिंदगी कोई एक मनसब पर नहीं रहता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, मैं गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं रहा, बल्कि मुल्क की खातिर सियासी जुबान बंद रखूंगा। गुल प्लाजा की आवाज उठाने पर सजा दी जा रही है तो ये 10 बार करूंगा। मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। निहाल हाशमी की जिस कदर मदद कर सकूं करूंगा। फारूक सत्तार, खालिद मकबूल का शुक्रिया, उन्होंने मुझे गवर्नर नामजद किया। बानी पीटीआई की निजी अस्पताल मुंतकली की दरखास्त मुस्तरद। मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फौरी तौर पर मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर आरिफ और प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी शामिल होंगे। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात जेल कवानीन के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत का जेल हुकाम को रूल्स पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया कि बानी पीटीआई की अपने वकला से मुलाकात के लिए लार्जर बेंच के तय करदा तरीकाकार पर अमल किया जाए। बानी ने 1000 दिन जेल में गुजारे, एक दिन शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दें तो क्या हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी की आंख के मामले पर पूरी जमात और पाकिस्तान में तशवीश है। सुप्रीम कोर्ट 15 मरतबा गए, हमें कहा गया हाई कोर्ट चले जाएं। हाई कोर्ट 20 दफा गए, 21वीं बार तारीख पड़ गई और आज ऑर्डर आ गया। अदालत ने बानी पीटीआई का मेडिकल बोर्ड बनाने का कहा है। इंसाफ के दरमियान टेक्निकल चीजों को नहीं आना चाहिए। जब तक फैमिली और लोगों को बानी के इलाज की तसल्ली नहीं मिलती तब तक कशमकश रहेगी। पीटीआई रहनुमाओं को अडयाला जेल में बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। पीटीआई रहनुमा अडयाला जेल से वापस आ गए। आबनाए हुर्मज़ की बंदिश और इराक की समुद्री हदूद में ऑयल टैंकरों पर हमला। तेल की कीमतों में 9% तक बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल $100 और अमरीकी खाम तेल $95 फी बैरल तक पहुंच गया। आलमी तवानाई एजेंसी के 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने के ऐलान के बावजूद कीमतें बढ़ी। माहिरीन के मुताबिक अगर खलीज और आबनाए हुर्मज़ के करीब कशीदगी बरकरार रही तो आलमी सतह पर तेल की कीमतों में मजीद उतार चढ़ाव देखने में आ सकता है। मशरिक़ वस्ता कशीदगी के बायस पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सेनेट कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर हम बचत और कफ़ायत जारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। वज़ीर पेट्रोलियम डिवीजन ने कहा कि 1 मार्च को डीजल का रेट $88 फी बैरल और 6 मार्च को $149 पर पहुंचा। जो कार्गो $7 लाख में मिलता था वो अब $70 लाख का मिलता है। एलपीजी ईरान से आती है और पहले से ज्यादा आ रही है। फारूक नाइक ने कहा, बताया जाए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से किसको फायदा पहुंचाया गया। पाकिस्तान में गरीब तबका 55 रुपए इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकता। एलएनजी की कीमत में 632 रुपए फी MMBTU तक इजाफा हो गया। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने मार्च के लिए एलएनजी की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई सदरन के सिस्टम पर एलएनजी की कीमत में 632 रुपए फी MMBTU, सुई नादरन के सिस्टम पर एलएनजी 620 रुपए 83 पैसे फी MMBTU महंगी की गई। सुई नॉर्दर्न के लिए एलएनजी की नई कीमत 3789 रुपए 31 पैसे फी MMBTU। सुई सदरन के लिए एलएनजी की नई कीमत 3504 रुपए 6 पैसे फी MMBTU मुकर्रर। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे का फैसला कल किए जाने का इम्कान। हुकूमत का 23 मार्च को यौम पाकिस्तान सादगी से मनाने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि 23 मार्च को यौम पाकिस्तान मुल्क भर और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस में सादगी से मनाया जाएगा। तकरीब को रवायती परचम कुशाई तक ही महदूद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक कफ़ायत जारी के इक़दाम किए जाएंगे।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा न हो सका। इलामी के मुताबिक प्रोग्राम पर अमल दरामद मजमूई तौर पर वादों के मुताबिक रहा। मालियाती खसारा कम करने और पब्लिक फाइनेंस मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। IMF वफ़द का महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर। पंजाब में दुनिया का पहला AI डिलीवरी यूनिट कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रोड मैप की मंजूरी दे दी। इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, सिटीजन सर्विसेज और जॉब स्किल्स पर तवज्जो दी जाएगी। पंजाब में 3 साल के दौरान 1 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होने का इम्कान। 100 स्कूलों में AI निसाब नाफिस। अप्रैल में मजीद 155 स्कूलों में AI पढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं AI के इस्तेमाल से हुकूमत के हर शोबे की इस्तेदाद कार को बढ़ाना चाहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नौजवानों की सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। AI रोड मैप के बैनर तले नौजवानों को इकट्ठा करना मुमकिन होगा। टैक्स देनगान पर बोझ बढ़ाए बगैर महसूलात में इजाफा हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर-ए-सदारत सिंध रेवेन्यू बोर्ड की कारकर्दगी का जायजा इजलास। वज़ीर आला सिंध का डिजिटलाइजेशन और डाटा पर मबनी मॉनिटरिंग पर जोर। गैर दस्तावेजी सर्विस फराहम करने वालों को टैक्स नेट में लाने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा सूबे में महसूलात में पायदार इजाफा और माली इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निगरानी मजीद मौसर की जाए। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने गुज़िश्ता बरसों में मुसलसल तरक्की दिखाई है। 300 अरब रुपए की हद अबूर करना बड़ा संग मील है। सूबाई आमदन में इजाफा बेहतर हुक्मरानी, शफाफियत और इदारा जाती इस्लाहात का नतीजा है। खैबर पख्तूनख्वा में मॉडल स्कूल्स की रिवाइल का फैसला। प्लान तैयार के लिए सूबाई वजीर बराए तालीम की सरबराही में वर्किंग ग्रुप कायम। वर्किंग ग्रुप मॉडल स्कूलों को दरपेश मसाइल, फैकल्टी, ह्यूमन रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा कि AP हुकूमत तालीमी इदारों का मेयार बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। मॉडल इंस्टीट्यूट में जदीद तकाज़ों के मुताबिक इस्लाहात मुतारिफ कराई जाएंगी। तालीमी इदारों को मजबूत बनाने के लिए तमाम वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम करेंगे। मॉडल स्कूलों को दोबारा मिसाली तालीमी इदारे बनाया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास। हुकूमत फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन बिल मंजूर करने में नाकाम। नवीद कमर की तरमीम पर MQM का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट कर दिया। ऑपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालिफत, शोर शराबा, कोरम की आवाजें। गिनती कराने पर कोरम पूरा ना निकला। हुकूमत अपना बिल पास कराने में नाकाम हो गई। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर ताखीर का एतराज। मुस्तरद दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने के लिए अपीलों पर नंबर लगाने का हुक्म दे दिया। बानी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल में कहा एतराज़ खत्म करने की दरख्वास्त मैंने बोझल दिल के साथ दायर की। अब मैंने इस मामले पर अदालत के सामने घुटने टेक दिए। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने रिमार्क्स दिए, आप घुटने ना टेकें। 21 साल हम भी इस तरफ खड़े रहे। अपील में वकील को वकालतनामे की जरूरत नहीं होती।